ध्यान की ये प्रक्रिया उन साधकों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है जो नियमित रूप से अपने दिनचर्या में ध्यान करते हैं। अब दिक्कत उनको आती है जिनका ध्यान बार बार टूटता है, ध्यान में विचार अधिक आते हैं, ध्यान में प्रतिपल वे किसी न किसी अन्यत्र चीज का विचार करते हैं और ध्यान बहुत जल्द भंग हो जाता है। देखिए, 7 दिन की प्रक्रिया रहेगी आपके जीवन के। 7 दिन बहुत अनमोल होने वाले हैं। संकल्प धारण करके हम ये 7 दिनों को पूर्ण रूप से करेंगे। ध्यान से सुने और चित्त स्थायित्व में इन 7 दिनों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होने वाला आपके जीवन में। इसलिए आप ध्यान से सुने और ये विधि को जाने, इसको किस प्रकार से करना है और किस प्रकार से ध्यान को इन 7 दिनों में डिवाइड करके आपको अच्छी तरह से 7वें दिन आप प्रॉपर उस योगी की तरह हो जाएंगे जो समाधि में बैठता है। यानी आप उस तरह हो जाएंगे जो महात्मा समाधि में लीन होते हैं। उस प्रकार का आपको ध्यान होने लगेगी, आपकी समाधि लगने लगेगी। अब सर्वप्रथम आप जाने उससे पहले कि ध्यान से पूर्व आपको कुछ 2-3 बातें ऐसी है जो अनिवार्य रूप से आपको करनी है। 101% इसमें कम से कम 50% योगदान रहता है ध्यान में चित्त स्थायित्व का। ये चीज आपको जाननी पड़ेगी। सर्वप्रथम आप ध्यान दें कि ध्यान करने से पूर्व, जैसे कि आप ध्यान को सुबह समय करते, अधिकांश से सब ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में ही करें। जितना लंबा समय हो सकता है आप उस समय बैठ सकते हैं, अन्य समय आप नहीं बैठ सकते। जैसे कि किसी की 1.5 घंटे 2 घंटे समाधि लगती है, ध्यान चित्त एक जगह स्थायित्व रहता है, मन ज्यादा विचार नहीं करता एक जगह, तो ब्रह्म मुहूर्त ही एक समय है। ब्रह्म मुहूर्त या रात्रि का समय कोई भी ले लीजिए आप, रात्रि के कोई भी समय में ले लीजिए। 12 बजे के बाद यानी 12 बजे के पश्चात सब सो जाते, उस 12 बजे के पश्चात आप ध्यान करें कोई सी भी समय में, सबसे उत्तम समय। इस समय अगर आपका ध्यान लगेगा तो आपका चित्त शुद्धि, आपका जो सहस्त्र चक्र में ये बहुत ही एक्टिवेट होता है उस समय। रात्रि के समय 12 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त लास्ट है। 6 बजे के उपरांत ना करें, 6 बजे नहीं, आप 5 बजे के बाद ध्यान ना करें। अब जाने आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है। वैसे तो आप रात्रि 12 बजे के बाद कोई करता नहीं है, आप ब्रह्म मुहूर्त में करें। एक चीज का आप ध्यान रखें, यहाँ पर प्राणायाम आपको अवश्य रूप से करना है, वो भी 2 या 3, ज्यादा नहीं, 2 या 3, और वो भी बैठे बैठे वाले हैं, उनको जरूर आप करें। सर्वप्रथम भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति। भस्त्रिका आप करें 2 मिनट और बहुत तेजी से करें। जिनको ब्लड प्रेशर है वो थोड़ी सावधानी बरतें, यहाँ पर आप धीमे ही करें क्योंकि इससे बीपी हाई होता है भस्त्रिका से। दूसरा, अनुलोम विलोम अनिवार्य से रूप से करना है। और कपालभाति 5 मिनट करें, बहुत ही अच्छे तरह से करना। आपको ऐसा नहीं आप फटाफट जैसे कि टेम्पररी रूप से कर रहे हैं, अच्छे तरह से। ये 3 योग आप बहुत ही अच्छे तरह से, ये है आपके नाड़ी शुद्धि में ये काम देंगे, या आपके भीतर के अंग शुद्ध कर देंगे। यानी मस्तिष्क में जितना भी आपको प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन जाना वो प्रॉपर रूप से चला जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा आपका मस्तिष्क। आपके भीतरी फेफड़े अंग जितने भी है पूर्ण रूप से एक्टिवेट। इस प्रक्रिया से ध्यान करने से पूर्व 1 मिनट का समय निकालकर आप अपने जो गार्डन एरिया है घर के भीतर ही, वहां पर टहले, ताजी हवा ले, भीतर से ताजी और लंबी गहरी सांसें ले 15-20 बार। फुल एकदम गहरी और लंबी सांसें आप भीतर खींचो और बाहर छोड़ो तेजी से। गहरी और लंबी सांसें भीतर खींचो और बाहर छोड़ना है तेजी से, जैसे कि इस प्रकार से। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा ध्यान में बैठने पूर्व की प्रक्रिया। दूसरी चीज है, यहाँ पर आपको आहार पर बहुत ही ध्यान रखना है, यानी भोजन शुद्धि का बहुत ही ध्यान रखना। अब भोजन शुद्धि में क्या है? भोजन शुद्धि में यह नहीं कि आप मांस, मीट, मटन, अंडे इत्यादि
ये तो है ही, ये इनका तो बिल्कुल ही खत्म ही करना, आपको खाना ही नहीं है इनको। इसके अलावा भोजन शुद्धि में आप चटपटा आहार बिल्कुल ना ले। चटपटा यानी ज़्यादा तीखा ना खाए, ज़्यादा नमक ना खाए और ज़्यादा मीठा ना खाए। इन पर सब पर लिमिटेशन लगा के रखनी पड़ेगी आपको, अगर बहुत ही अच्छे तरह से, बहुत ही उन्नत तरीके से ध्यान मार्ग में बहुत ही गहरी ऊंचाइयां पाना चाहते हैं तो। दूसरा, भोजन शुद्धि हो गया, फिर आपको संकल्प धारण करना पड़ेगा उस प्रथम दिन संकल्प धारण करना पड़ेगा, और वो भी 7 दिनों को इसलिए हमने बताया, ज्यादा लंबा नहीं रखा क्योंकि ज्यादा लंबा कई साधक शुरुआती रूप से नहीं कर पाते। 7 दिनों का आप कर जाएंगे, हफ्ते भर तक का तो कर सकते हैं। संकल्प कैसे लेना है, संकल्प पूरा विधि विधान से ले ले आप एक बार, ताकि आपको मन को भी लगेगा कि हाँ मैंने एक प्रक्रिया की है जो पूरी विधि विधान रूप में परमात्मा को साक्षी बांध के मैंने संकल्प लिया। किस प्रकार से कि हाथ में चावल ले, सीधे हाथ में चावल ले थोड़े से, है ना। चावल लेने के बाद थोड़ा सा जल डाल ले उसमें, जल गंगा जल कुछ भी, फिर वे जल आपके भ्रिकुटी पर रखे या फिर आपके हृदय स्थल पर रख ले ऐसे, है ना, हाथ में, और एक संकल्प कर ले कि हे प्रभु, मैं 7 दिनों तक आपका सुमरण करने वाला हूँ, गहन ध्यान करने वाला हूँ। ये ध्यान जितना गहरा हो सके उतना गहरा हो, और आपका दर्शन प्राप्त किसी भी प्रकार से, लेकिन मैं इस ध्यान, मेरा ध्यान बिल्कुल भंग ना हो, इतनी मुझे शक्ति प्रदान करे। मन की विचलता को आप शांत करें, मन का स्थायित्व को आप बनाए रखें, और निरंतरता से ये जो 7 दिन है मैं आपको समर्पित करता हूँ पूर्ण रूप से। ये ध्यान में जितना भी मैं समय निकालूंगा वो पूर्ण रूप से आपके लिए ही होगा। इस प्रकार से ध्यान संकल्प ले, और आप उसे आपके सामने कहाँ पर भी आप डाल दे, कटोरी वगैरह पास में रखे, उसमें आप वो जल डाल दें, है ना। तदुपरांत इसके पश्चात आपका ध्यान करने का समय हो जाएगा। ध्यान तब भी करे ना धो के कर ले, वैसे तो यदि ध्यान ना धो के स्वच्छ होके करे, इससे क्या होगा कि आपको बहुत ही अच्छी एनर्जी मिलेगी, है ना। नहाने धोने के पश्चात आप ये करना है ध्यान, आसन लगाया हुआ होना चाहिए। जिस स्थान पे आपको करना वो स्थान आप पहले से डिसाइड करके रहे कि इस स्थान पे मैं ध्यान करने वाला हूँ कल से, कल संकल्प धारण कर, तो आज उसकी साफ सफाई कर ली अच्छे से, सब व्यवस्थित रूप से रख दिया कि हाँ ये मेरा आसन है। इस तरह ध्यान करने से पूर्व सामने एक घी का दीपक, है ना, घी का दीपक आप कर ले, अच्छा होगा, वो बहुत ही उत्तम होता है। घी का दीपक आपके सामने रखे थोड़ा, जैसे कि एक बाजूट लिया, बाजूट के ऊपर वो घी का दीपक आप रखने के पश्चात बस अब आपको संकल्प धारण आपने कर लिया। अब आपको उस स्थान पर बैठे रहना है ना, बैठ कर आलती पालती मार के ज्ञान मुद्रा में, हो सके तो ज्ञान मुद्रा में रखे, अन्यथा आप जो ये सामने स्क्रीन पे दिखाई गई ये तस्वीर उस प्रकार से बैठ सकते हैं, बिल्कुल सहज और सरल रूप में, है ना। कमर सीधी होनी चाहिए और गर्दन भी थोड़ी सीधी रखें आप, है ना। लंबी और गहरी श्वास भीतर खींची, ओम का स्वर लगाना है, ओम, लंबी और गहरी श्वास भीतर खींचे, ओम का स्वर लगाएं यहाँ पर, ओम। 7 या 8 बार ओम का स्वर लगाना है आपको, है ना। 7 या 8 बार ओम का स्वर लगाना है, और लास्ट बार जैसे 8वां स्वर लगाए आप, ओम बोले, ओम बोलने के पश्चात भीतर शांति। अब जैसे भी ये ओम का स्वर आप लगाते हैं तो मस्तिष्क में ये ख्याल आए कि जितनी भी नकारात्मक प्रवृत्तियां मुझ में समाई हुई है वे पूर्ण रूप से खत्म होकर रही है, नाश हो रहा है या वे बाहर निकल रही है, और जितनी भी सकारात्मक ऊर्जाएं जो मेरा ध्यान लगाने में मेरा सहयोग करेगी वो मेरे भीतर समाई जा रही, पूर्ण रूप से मुझे शांति मिल रही है ना। ऐसे कर करके जो 7 या 8 बार आप ओम का उच्चारण करेंगे, यानी बाहर वायु जब जाएगी तो मान के चलिए कि आपके भीतर से नकारात्मक ऊर्जा निकल जाएगी जितने भी है, और अंदर जब वायु खींचेंगे तब
जानना है, महसूस करना है कि जितनी भी सकारात्मक और अच्छी प्रक्रियाएं हैं, अच्छी चीजें हैं, वे मेरे भीतर समा रही हैं। साथ यहाँ पर ये हो गई आपकी प्रक्रिया कंप्लीट। अब आप शांत चित्त होके एकदम सुन, जैसे पर्यावरण में एकदम अंतरिक्ष में किस प्रकार का वातावरण होता है, सिर्फ और सिर्फ वैसा वातावरण। कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, किसी भी प्रकार का कोई चित्र नहीं, कोई भी माया नहीं, कोई संसाधन, ऐसी आकृति नहीं कि आपको वह दिख रही हो अंदर, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ अंधकार ही अंधकार, अंधकार ही अंधकार चारों तरफ। और एक केवल सूक्ष्म आवाज आ रही, सूक्ष्म सी आवाज, उन आवाजों पर आप ध्यान देते रहे और आपकी श्वासों पर ध्यान देते रहे। श्वासों पे ध्यान दे रहे हैं और आवाजें भीतर से आती जा रही है। धीरे 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 आपको ऐसा लगने लगेगा कहीं से एक प्रकाश की रोशनी दिखाई देने लगेगी, प्रकाश आने लगेगा। प्रकाश आने का मतलब कि आप ब्रह्मांड की ऊर्जा आपसे जुड़ कर चुकी है। धीरे 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 केवल भीतर में चल रहा है, जो बस भीतर जो चल रहा है, भौतिक आवाजों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ भीतरता पर, भीतरी शांति पर। ये पूर्ण रूप से आपको जो प्रथम बार है 10 या 15 मिनट करे, आप पहले दिन जैसे कि आप 10 मिनट करते हैं, पहले दिन 10 मिनट आपने किया है ना, इस प्रकार से आप ध्यान रखें। धीरे धीरे आपको ऐसे लगेगा कि आपने आज कुछ ऐसी चीज को अचीव किया है जो आपने कभी किया नहीं था, ऐसी शांति अर्जित नहीं की थी जो आज पहले इतने दिनों में कभी भी ऐसी शांति अर्जित नहीं की। आपको ऐसा महसूस होने लगेगा ध्यान भी पश्चात। दूसरे दिन जैसे कि आपने आज पहले 10 मिनट किया पहले दिन, दूसरे 10 मिनट से ज़्यादा ही कर लेना, आपकी अच्छी हैबिट होने लगी। मगर ये कम से कम समय मैं बता रहा हूँ ताकि आपका मेन चीज़ है ध्यान। आपका मन में क्या बहुत ही बहुत चंचल चलायमान है, तुरंत भटक जाता है ना। इसलिए 10 मिनट, दूसरे दिन 15, तीसरे दिन 20 मिनट, चौथे दिन 25 मिनट, पांचवें दिन 30 मिनट, यानी आधे घंटे तक पहुंच गए आप। पांचवें दिन आधे घंटे ध्यान एकदम। और ये भी ऐसा नहीं कि आपको नहीं टेम्परेली कर रहे हैं, भाव विचार भी आ रही है, यहाँ तक पहुंचना है, यानी धीरे धीरे धीरे, हाँ बिल्कुल एकदम सटीकता, ध्यान बिल्कुल अपने एकदम भीतर में जो मौन समाया हुआ उस पर ध्यान लगाना। आपको सिर्फ और सिर्फ मौन की आवाज सुननी भीतर कि मौन क्या है और मौन की आवाज कैसी होती है, शांति की आवाज कैसी होती है, उस आवाज को पकड़ के रखना है। धीरे धीरे खींचते जाए, अंदर चले जाए। छठे दिन 30 मिनट करना है, फिर छठे दिन भी 30 मिनट करे, सातवें दिन भी 30 मिनट करे। 8वें दिन अगर आप चाहते हैं कि हाँ आपको लग रहा है कि मैंने बहुत ही अच्छा किया इन 7 दिनों, आपका संकल्प तो पूरा हो गया, आप भले और संकल्प लेके 7 या 8 दिन और बढ़ा सकते हैं, आप और करते रहें उस चीज को। अगर आपको लग रहा है हाँ बहुत ही अच्छे तरह से मैंने ये 7 दिन निकाले, बहुत ही अच्छा परिवर्तन देखने को मिला है मेरे जीवन में, तो आप और बढ़ा सकते हैं। तो 8वें दिन भी 30 मिनट रखे, 9वें दिन, 10वें दिन और 11वें दिन नहीं, 10वें दिन आपको 30 मिनट। 10 दिन के बाद यानी जैसे आपने 5 दिन तक, तो 5वें दिन तो 30 मिनट पे आ गए, जो 5 दिन अगले के रहते हैं वो 30 मिनट तक की करना है। फिर बाद में आप बढ़ाएं वापस, 11वें दिन 35, 12वें दिन 40, फिर 45, 50, 1 घंटा। फिर आपको टाइम काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। 13वें, 14वें दिन, 15वें दिन आपको टाइम काउंट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? फिर आपकी एक ऐसी अवस्था आ जाएगी जहां पर आपको शुद्ध नहीं रहेगी। शुद्ध नहीं रहने का मतलब कि आपको पता ही नहीं रहेगा कि आप ध्यान कब लगा रहे हो और कब उठ रहे हैं, है ना। चाहे 1 घंटा हो, चाहे 2 घंटे हो, चाहे 2.5 घंटे हो, है ना। इस प्रकार से ऐसी चित्त अवस्था बहुत ही उच्च कोटि में, बहुत ही उत्तम शुद्धि आ जाएगी। शुद्धि, भीतर की शुद्धि पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए हर साधक को। मैंने पहले ही कहा है कि चाहे आप कपड़ा कैसा ही पहन रहे हो, यानी फिर भी हो सके तो आप अच्छे कपड़े आप अच्छे तरह से
साफ सुथरे पहने, लेकिन उनसे भी साफ सुथरा आपका भीतर का मन होना चाहिए, जिसमें किसी प्रकार का ना तो कोई गंदा विचार आए, ना किसी प्रकार के प्रति किसी प्रकार से अहम विचार अपना ऊपर हावी होना। अहम विचार ऐसा कि आपको किसी चीज का अभिमान नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि संपूर्ण ये भौतिक शरीर पंच तत्व से बना हुआ, ये आपने नहीं बनाया, उस परमपिता परमेश्वर ने बना कर भेजा आपको यहाँ पर। तो इसमें तो आपका कोई है नहीं योगदान, इसलिए ध्यान रखें। 7वें दिन आपका चित्त स्थायी हो जाएगा। अगर ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर दे, या फिर इसको एक तरह से वीडियो को अनलाइक ही कर देना। इतनी तो मैं आपसे कहता हूँ कि 100% आपको बहुत ही बदलाव देखने को मिलेगा। 7वें दिन बहुत ही दिन और रात का फर्क आ जाएगा आपके जीवन में, है ना। देखिए, एक बार मैं फिर से थोड़ा आपको रिवीजन करवा देता हूँ कि किस प्रकार से कि ब्रह्म मुहूर्त में करें। नहा धोकर प्राणायाम कर ले आप। कौन से? भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति, नहा धोकर, है ना। हल्के कपड़े पहन कर, है ना, बिल्कुल एकदम साधारण और सफेद कलर के कपड़े पहन के कीजिए। सफेद कलर का मतलब कि सरलता और शांति, इसका संकेत होता है। व्हाइट कलर का, सफेद रंग का संकेत ये होता है कि सरलता और सहजता, है ना। फिर इस प्रकार से आप संकल्प ले ले, आहार शुद्धि, भोजन शुद्धि का ध्यान रखें। संकल्प टूट ले, बहुत ही योगदान रहेगा आपका। और ये 7 दिन आपका जीवन परिवर्तन कर देंगे। ध्यान का इस तरह से मेडिटेशन करना आपको। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर जानकारी के माध्यम से बताएं। तब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।